हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज BA पार्ट तृतीय भारत में स्थानीय प्रशासन के तहत हम स्थानीय शासन की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय शासन की आवश्यकता, क्यों स्थानीय शासन जरूरी है? शासन के विशिष्ट घटक इकाइयों के रूप में स्थानीय शासन का उदय अनेक तत्वों की पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया का फल है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो स्थानीय शासन स्पष्ट है राष्ट्रीय शासन से पहले का है। व्यक्ति मिलकर समुदाय का निर्माण किया, समुदाय से गांव बने, गांव से नगरीय शासन व्यवस्था आई, नगरीय शासन व्यवस्था ने राष्ट्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि ग्राम शासन या नगरीय शासन, ये दोनों जो शासन, जो स्थानीय शासन के पार्ट है, भाग है, उनकी स्थापना राष्ट्रीय शासन, राज्यों से या केंद्र स्तर के शासन से पहले हुई है। स्थानीय शासन इसलिए भी आवश्यक होता है कि कुछ सार्वजनिक आवश्यकताएं सघनता, स्वरूपता और विस्तार की दृष्टि से स्थानीय हुआ करती हैं। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय शासन इसलिए आवश्यक है कि जो स्थानीय स्तर पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी आवश्यकताएं विशेष होती हैं, अलग होती हैं, उनका स्वरूप अलग होता है, तो उनकी जानकारी वहाँ पर रहने वाले लोगों को ही होती है। केंद्र स्तर पर बैठे सरकार को या जनप्रतिनिधियों को उनकी जानकारी नहीं हो पाती। शासन की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन नागरिक सेवाओं की किसी जन समुदाय को आवश्यकता होती है उनको उस समुदाय के आवास क्षेत्र अथवा प्रदेश की दृष्टि से आयोजित कार्यक्रमबद्ध और संगठित किया जाए। कहने का मतलब स्थानीय शासन के कार्यों का आधार प्रादेशिक होना चाहिए। जहाँ पर जिस क्षेत्र विशेष की जो आवश्यकता है उसी के अनुसार वहाँ का शासन चलाया जाना चाहिए। उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। वह तभी संभव है जब वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुनी हुई सरकार कार्य करे। स्थानीय समस्याओं को स्थानीय परिस्थितियों तथा वातावरण का ज्ञान आवश्यक होता है। कौन से काम हाथ में लिए जाएं, उन कामों को कब और किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस सब के लिए स्थानीय परिस्थितियों की गहरी और निकट जानकारी आवश्यक है। इन्हीं आवश्यकताओं ने स्थानीय शासन के विचार को जन्म दिया। तो यहाँ समझ लेना चाहिए कि स्थानीय शासन के लिए सबसे प्रमुख बात जो बताई गई है कि स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी होना, और स्थानीय शासन के व्यक्तियों के द्वारा ही उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति जहाँ का निवासी है उसे वहाँ की समस्याओं की, वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से जानकारी होती है। जब व्यक्ति चुन करके जनप्रतिनिधि के रूप में स्थानीय शासन में कार्यरत होता है तो उन समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर पाता है। सामुदायिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक ऐसे विषय हैं जिन्हें केवल स्थानीय शासन ही संपादित कर सकता है। राज्य शासन के लिए इन सब कामों का भार अपने ऊपर लेना और संपादन करना असंभव है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर के होते हैं, जिनको अगर राज्य सरकार के कामों से दूर रख दिया जाए तो राज्य सरकार के कार्यभार में कमी लाई जा सकती है, उनके समय की बचत करवाई जा सकती है, और जिस कारण से उनकी जो शक्ति इन कार्यों को पूरा करने में खर्च होगी उससे उनको बचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य शासन को ऐसे दैनिक कार्यों में उलझकर अपनी शक्ति और क्षमता नष्ट नहीं करनी चाहिए। अतः स्थानीय शासन राज्य शासन को ऐसे बहुत से कामों से मुक्त कर देता है जिनको करना उसका उत्तरदायित्व। स्थानीय संस्था, इसके अलावा स्थानीय संस्था द्वारा काम एक सीमित क्षेत्र में संपादित किया जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये ज्ञात कर सकता है कि स्थानीय संस्थाएं अपना काम किस प्रकार से कर रही हैं। कहने का मतलब उन पर निगरानी रखना बहुत आसान है कि स्थानीय संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं वो सही ढंग से कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं कि नहीं कर रही। इन सब बातों का निगरानी करना बहुत आसान रहता है। वह निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में उनके कार्यों के आधार पर अपनी राय कायम करता है। स्वाभाविक सी बात है,
जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है, क्या वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या वो हमारे हितों का ध्यान रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है लोकहित की बात करते करते वो स्वहित का ध्यान रखने लगे, स्वहित की पूर्ति में लगे। तो बहुत आसान रहता है कि स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यविधियों पे, कार्य प्रणालियों पे आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। वह निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में उनके कार्यों के आधार पर अपनी राय कायम करेगा, न कि उनके वादों के आधार। वादे अलग बात है, कार्य करना अलग बात है। वादे करने के बाद आप जीत रहे हैं, जीतने के बाद अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रति जनता के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो अगले चुनाव में आपको समझ में आ जाता है कि आप फिर जीत के नहीं आ सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक काम जनता की आंखों के सामने, जनता देख रही है क्या किया जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण स्थानीय समस्याओं के संबंध में सूक्ष्म वाद विवाद उठ खड़ा होता है। कई बार ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं, परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा गाँव में विवाद खड़े हो जाते हैं कि जनप्रतिनिधि जो कार्य कर रहा है वो स्थानीय हित की दृष्टि से सही नहीं हो कि उनके खिलाफ है। वो खुद के हित के लिए कार्य करने लग जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करने लग जाता है। जब सामान्य हित से केवल व्यक्तिगत हित की बात जहाँ आ जाती है वहाँ पर इस तरह के मुद्दे उठ खड़े होते हैं। तो बहुत आसान रहता है स्थानीय शासन की कार्यप्रणालियों पर नज़र रखना, जनता के लिए बहुत आसान है। इसलिए स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। स्थानीय संस्थाओं पर इस कारण से क्या करते हैं, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो जनता है उसको भी इस राजनीति की शिक्षा मिलती है। जनता भी शिक्षित होती है कि हमें किस तरह के जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए, कौन हमारे हितों की ढंग से रक्षा कर पाएगा। साथ ही स्थानीय शासन को क्या मिलता है, जनता का सहयोग। जब जनता नज़र रख रही है, जनता हर गतिविधि को देख रही है तो जनता उसमें शामिल भी होती है, यानी जन सहयोग भी प्राप्त होता है। तो यानी स्थानीय स्तर पर अगर शासन है, जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, तो स्थानीय जनता उनको कार्यों में सहयोग करती है। जहां आवश्यक होती है उनका प्रतिरोध भी। अगर वो गलत जा रहे हैं, अगर वो स्वहित में लग गए हैं तो जनता उनका विरोध भी करती है। यानी निगरानी करने की दृष्टि से भी और जन सहयोग करने की दृष्टि से भी स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार हमें समझ में आना चाहिए कि स्थानीय शासन राजनीतिक शिक्षा का एक सुनिश्चित साधन है। और आगे समझिए, स्थानीय शासन क्षेत्र विशेष के सुयोग्य और जन भावना से युक्त व्यक्तियों को अपनी समुदाय की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। ये तो सीधा सा हम सब जानते हैं कि जो भी जनप्रति चुनाव जीत के आता है उसको पहले जनता के लिए कार्य करना होता है, उसको अपनी एक भूमिका बनानी होती है, अपने प्रति एक विश्वास कायम करना होता है लोगों में कि यदि अगर आप मुझे चुन के भेजेंगे तो मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा, आपके हितों के लिए कार्य भी करूंगा। तो इस प्रकार के अनुभवी तथा परखे हुए व्यक्तियों में से ही बाद में चल के भविष्य के नेताओं का उदय होता है, जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के शासन का दायित्व संभालते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति गांव का सरपंच चुन लिया जाता है, आगे जाके वो प्रधान भी बनता है और आगे और तरक्की करता है तो वो एमएलए का चुनाव भी लड़ता है, एमएलए भी बनता है। और उससे भी आगे अगर उस बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सही तरीके से अगर वो मेहनत करता जा रहा है तो भविष्य में उसको सांसद बनने का भी मौका मिलता है, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। बनना और नहीं बनना एक अलग बात। इस प्रकार स्थानीय शासन उच्च स्तरीय शासन व्यवस्था के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में, अच्छी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जहाँ पे आप प्रयोग करके सीखते हैं, जहाँ से आप निखर के आते हैं। तो लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि स्थानीय शासन की पद्धति लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला है और उसकी सफलता की सबसे अच्छी गारंटी है। इसके साथ ही हम आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ओके।